एक प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के एटीएम कार्ड से लाखों रुपए निकालने और मोटरसाइकिल खरीदने वाले एक युवक को लसोड़िया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 4 लाख रुपए नकदी के साथ नई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। सीएसपी प्रशांत चौबे ने शनिवार की शाम को विजयनगर थाने में पत्रकारों को बताया कि श्रीकांत पिता टीआर पार्थ सारनी निवासी तुकोगंज आईडीबीआई बैंक में 8 जनवरी को चेक जमा करने गया था। वहां उसे पता चला कि उसके सेविंग खाते से अज्ञात लोगों ने 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। उन्होंने यह पैसे बैंक के विभिन्न एटीएम से निकाले। फरियादी ने एटीएम पर ही अपना पासवर्ड लिख रखा था। उन्होंने तुरंत लसोड़िया पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कंपनी के रेस्ट हाउस में काम करने वाले प्रीतम पिता ध्रुवलाल निवासी बैतूल पर नजर रखी। उसके द्वारा किए जा रहे बेतहाशा खर्च और नई मोटरसाइकिल खरीदने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने एटीएम से निकाले गए 4 लाख रुपए और पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिल पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ सारथी ने एक रिपोर्ट थाना लसोड़िया पे करी थी। इनका ये कहना था कि इनके एटीएम से किसी ने फ्रॉड करके लगभग 5 लाख रुपए निकाल लिया है। ये अवेयर नहीं थे। जब इन्होंने बैंक में जाके अपना अकाउंट डिटेल देखा तो उसमें से 5 लाख रुपए एटीएम से निकालना बताया गया था और विभिन्न एटीएम से इनका पैसा निकाला गया था। इनका अकाउंट आईडीबीआई बैंक में था। तो इसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना करी। विवेचना में प्रारंभिक शक ये था कि वो जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं यहाँ पे साउथ तुकोगंज में, उस गेस्ट हाउस में जो काम करने वाला नौकर है उसकी एक्टिविटीज, उसके द्वारा खर्च किए जाने में अचानक जो वृद्धि सामने आ रही थी, उससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने पूछताछ करी तो मामले का खुलासा हुआ। इसमें जो इनकी कंपनी जो फरियादी पी श्रीकांत जी हैं, ये जिस कंपनी में काम करते हैं उसके रेस्ट हाउस का जो काम करने वाला वर्कर है प्रीतम पाल, ये बैतूल का रहने वाला है। 1 महीने पहले यहाँ आया है। इसने पूछताछ पर बताया कि इसने एटीएम उनका मिल गया था और एटीएम के कार्ड के ऊपर उनका पासवर्ड लिखा हुआ था, इसलिए इसने इसको आसानी से रुपए चुराने का मादा समझा और इसने विभिन्न बैंकों से एटीएम से बार बार पैसा निकालना शुरू किया और लगभग 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस ने अभी तक की विवेचना में 3,73,600 रुपए कैश बरामद कर लिया है। 43,000 रुपए की बाइक इसने उन्हीं पैसों से खरीदना बताई है, जो बाइक भी बरामद हो गई। सर, इसने पैसा क्या योजना क्या थी? पैसे निकाल के क्या करना क्या चाहता था ये? एक्चुअली ये अभी इंदौर में 1 महीने पहले आना बता रहा है और इसके द्वारा आसानी से एटीएम से पैसे निकालने का मौका इसको मिला। इसने शुरू किया काम निकालने का और मोटरसाइकिल जैसा कि इसने खरीदी है, बाकी पैसा भी इसने डंप करके रखा था। तो निश्चित इसकी योजना आगे खर्च करने की और कुछ प्लान करने की रही है। इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जहां इसका रेसिडेंस है जो रेस्ट हाउस में, वहां से इनको पकड़ा है साउथ तुकोगंज क्षेत्र और इसने छुपा के पैसे रखे हुए थे वहीं पे, तो बरामद हुए पैसे और बाइक भी इसकी मिल गई है। फरियादी श्रीकांत का कहना था कि मुझे अपने एटीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वह कब चोरी हो गया। एटीएम मैं अपने बैग के पिछले पॉकेट में रखता था। एटीएम से मैं लेन देन नहीं करता था। I don't use my ATM card at all. For the last 8 years, I've never used my ATM card. I always withdraw only in check or issue checks. That's about it. So normally when I get the ATM card, I normally cancel it. Okay. So previous ATM card was cancelled. This ATM card was actually given as a different, because they have different customer service thing. They gave it, and I wanted to cancel it. I completely slipped my mind. So I had all my checkbooks and the cards etc. in a folder, and that folder was inside my bag. Usually I keep it locked, but unfortunately because I was there in this apartment, I thought okay, it is like in my house. I normally don't keep it. उनको तकलीफ है, so I normally don't keep it. It's like in the house, so I didn't keep it locked. So it is actually inside the shoulder bag, and inside a folder. And even the pin I had not actually opened it because of the fact that I never used the pin. So that's how it happened. It's actually because one of the things is that since I never used the ATM card, I should have cancelled it, or I should have kept it in my hip bag, like the way I'm keeping my current credit cards and all that. Or I should have kept the pin separate from this thing. But because I never used it, it never came into my mind. अभी जिस तरह से पुलिस को सफलता मिली है, आपके पैसे से बाइक भी खरीदी है, कैश भी बरामद हुआ,
तो जिस टीम ने ये काम किया है उस टीम को आपकी तरफ से कोई इनाम वगैरह दिया जाएगा? बहुत अच्छा किया है काम ने। आपने सोचा था कि पुलिस पकड़ लेगी इतनी जल्दी? पुलिस प्रशासन में पूरा विश्वास, पुलिस में विश्वास है, इसलिए तो पकड़ना। उस टीम को कोई इनाम देने की घोषणा करेंगे क्या आप? भारतीय सैनिकों के साथ की गई पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ शनिवार की सुबह हिंद रक्षक के कार्यकर्ताओं ने दोनों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सत्याग्रह किया। पाक के खिलाफ देश भर में आंदोलन का दौर चल रहा है। इसके चलते शनिवार की सुबह हिंद रक्षक की संरक्षक और विधायक मालिनी गौड़ के नेतृत्व में राजवाड़ा पर दोनों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बाद में सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के साथ भाजपा पार्षद सहित अनेक महिला नेत्रियां बैठी थीं। सभी ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक मालिनी गौड़ का कहना था, और उनका सिर काटकर पाकिस्तान ले गए हैं, ये जघन्य कृत्य है। हम सब पूरे भारतवासी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस में बैठी हमारी सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। मनमोहन सिंह जी का नाम मौन मुनि होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने और आज यहाँ पर हिंद रक्षक संगठन ने जो हमारे 2 जवानों के लिए जो कि राजपूताना रेजिमेंट के थे, उस पूरी राजपूताना रेजिमेंट ने इसके विरोध में 3 दिन से खाना नहीं खाया है। जो इतनी बर्फबारी में हमारे सैनिक हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं की जघन्य हत्या करने पर हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। और हिंद रक्षक संगठन ने उसी के संदर्भ में आज 1 दिवसीय जन आक्रोश सत्याग्रह रखा, 1 दिनी उपवास रखा है। लसोडिया थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में रहने वाले एक डॉक्टर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। वहां से लाखों रुपए नकदी और जेवर ले गए। घटना के समय डॉक्टर परिवार बाहर गया हुआ था। सुबह जब वे वापस आए तब घटना का पता चला। सीएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि लसोडिया थाना क्षेत्र में आने वाली मानसरोवर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर श्वेता वालिया अपने परिवार के साथ इंदौर के बाहर गई हुई थीं। सुबह वापस आने पर घटना का पता चला। सुबह पुलिस को 7.8 तोला सोना और अन्य सामान चोरी का पता चला था, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्वेता वालिया है, 81 मानसरोवर कॉलोनी में निवास करते हैं, थाना लसोडिया क्षेत्र में। ये पिछले 5 दिन से बाहर गए हुए थे और कल लौट के इन्होंने देखा तो पता चला कि इनके ताला टूटा हुआ है और इनके यहाँ से जेवरात चोरी होना बता रहे हैं। सर, कुछ कैश की भी बात आ रही है, कितना कैश है और लगभग कितना जेवरात और कितनी कीमत होगी सर इन सब की? अभी तक जो प्रारंभिक बात सामने आई थी उसमें इन्होंने 6-7 तोला सोना होना बताया था। अब बाद में कुछ और चीजें ऐड हो रही हैं, कैश का भी बता रहे हैं, तो फाइनल उनसे रिपोर्ट लेके पुलिस में विवेचना कर रही है। दूसरी ओर डॉक्टर के पति मंजीत का कहना था, परसों रात में हमारे घर पे चोरी हुई है, जिसमें करीब 200-250 ग्राम के आसपास सोना लेके गए हैं चोर, जेवरात थे और चांदी का काफ़ी थालियां और बर्तन थे, वो भी कुछ ले गए हैं अलमारी में से निकाल के। मेन दरवाजे से तोड़ के अंदर घुसे थे, दीवार फांद के आए थे। बाहर की गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है अभी भी, पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। कितना कैश वगैरह? कैश मेरे ख्याल से करीब 40,000 रुपए के आसपास कैश ले गए हैं। एक 21,000 का लिफाफा था और एक फिर 20,000 का लिफाफा था, तो लिफाफे में से ही पूरे लेके गए। आप लोग कहाँ गए? हम लोग, मेरी मदर का हाथ संडे को टूटा था, तो उसका ऑपरेशन चल रहा था। असल में मंडे को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में रिकवरी में थी मम्मी गोकुलदास हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भर्ती रहे और पीछे से ये घटना हुई है। कुल मिला के कितना देगा टोटल मिला के हमारा जो समझ में आ रहा है अभी तक, जो हमने हिसाब लगाया है कैमरा और ये सारी चीजें जोड़ डाल के, करीब 8 से 9 लाख के बीच में है। खाते गांव से अपने भाई के यहां इंदौर आया एक युवक गायब हो गया है। शुक्रवार की शाम को वह घर से बच्चों के लिए चॉकलेट लेने गया तो लौटा ही नहीं। परिजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट खजराना थाने में दर्ज करवा दी। पिछले दिनों एरोड्रम थाने में थांदला के एक किराना व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया था।
पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए किराना व्यापारी और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की शाम को खजराना थाना क्षेत्र के आलोक नगर में खाते गांव में रहने वाला मनीष यादव अपने भाई सतीश यादव के यहां आया हुआ था। कल शाम को वह बच्चों के लिए चॉकलेट लेने गया तो वापस ही नहीं लौटा। उसके पास 15-20 हजार रुपए थे। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस बारे में सतीश का कहना था, मैं मनोज यादव बोल रहा हूँ। मेरा भाई कल करीबन 6:30 बजे से कनाड़िया रोड आलोक नगर से करीबन 6:30 बजे से लापता है। वो शादी के कपड़े की खरीदी करने गया था। क्या नाम है? मनीष वीरेंद्र कुमार यादव। क्या करता है? वो पान की दुकान करता है। घर से खरीदी करने के लिए आया था। करीबन जेब में 15 से 20 हजार रुपये थे। तो वो कल शाम को 6:30 बजे से लापता। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? रिपोर्ट खजराना थाने में दर्ज करा दी। शक वगैरह है? हाँ, किसी के ऊपर शक है कि अपहरण हुआ है? क्या हुआ था? आप शक तो क्या सर, उसके पास पैसे भी थे। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर विशाल मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मशाल लेकर चल रहे थे। बड़ा गणपति चौराहे से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई मशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मशाल लेकर चल रहे थे। बड़ा गणपति से निकाली गई मशाल रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई गंगवाल बस स्टैंड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पहुंची। बड़ा गणपति से निकाली गई मशाल रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई गंगवाल बस स्टैंड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इंदौर से अपहरित किराना व्यापारी को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाकर आरोपी को भी डाबरा से धर दबोचा। उसे इंदौर लाया गया है। आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। एरोड्रम थाने के प्रधान आरक्षक बीएस रघुवंशी ने बताया कि 15 दिसंबर को वेंकटेश नगर से लापता किराना व्यापारी यशवंत पोरवाल को पुलिस ने डाबरा से अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया है। इसे जय हिंद रायकवार नामक व्यक्ति ने ग्वालियर में नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर अपहरण कर लिया था। यशवंत का मोबाइल बेचकर उसकी सिम से परिजनों को मैसेज कर फिरौती मांगी गई थी। आरोपी ने यह षड्यंत्र अपना कर्जा उतारने के लिए रचा था। दोनों को पुलिस इंदौर लेकर आई है। ठीक है, अभी आया। इसका जो है ना किडनैप हुआ था। ये जो आरोपी है जय हिंद, ये जो है ना उनके परिवार वालों को मैसेज देता था कि जो है ना अपना पैसे दे जाओ और इसके अपने भाई की खुराक ले जाओ। उस मैसेज के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से, डबरा पुलिस के सहयोग से डबरा रेलवे स्टेशन में इसने बुलाया था। वहाँ दबिश दी गई, इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसने सब पूरा कबूल किया और बच्चे का जहाँ यशवंत को रखा था निषाद राज स्कूल में, वहाँ से यशवंत की बरामद कर और उसको वापस जो है ना अपना इंदौर आए। और अब इसका पुलिस रिमांड जो है ना, उसका ट्रांजिट रिमांड वहाँ से न्यायालय से लेके अभी इसकी पूछताछ चल रही है। ये फिरौती मांग रहा था, पहले 25 मांग रहा था, इसके बाद इसने 32 मांगे थे। 32 हजार पार्टी ने वहाँ रखे हुए थे। इसके बाद जो है ना वो पैसे इसने जो है खेतों में वहाँ आसपास फेंक दिया। सर्चिंग के दौरान नहीं मिला। टीआई साहब डबरा का पूरा स्टाफ जो है ना, क्या नाम है आरोपी का नाम है जय हिंद। अपहरित युवक का कहना था पंजीयन के लिए, और उसके बाद मेरे को बोल दिया वहाँ पे यूपी का कोई एक गांव है फरीदाबाद, वहाँ प्लेसमेंट में भेजा। वहाँ उन्होंने 300 रुपये लिए। फिर वहाँ से उन्होंने प्लेसमेंट के द्वारा मेरे को ग्वालियर भेजा। वहाँ पे आनंद नगर विहार, आनंद नगर है, आनंद नगर में है। हाँ, वहाँ पे उनका ऑफिस था 2nd फ्लोर पे। हाँ। वहाँ पे का क्या नाम था, कौन लोग थे वो? ऑफिस का नाम था गुरुकुल मैनेजमेंट मार्केटिंग रिसर्च सेंटर। हाँ। कौन लोग ले गए थे आपको, क्या नाम है उनका? हाँ, वहाँ से ग्वालियर से भेजा। उनका नाम तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वहाँ के सर के नाम मालूम है। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ इससे मेरी पहचान हो गई। एक इसी लड़की ने, वो भी यहाँ पे जॉब के सिलसिले में इनके 3 भाई और थे, तो उसने तो उनको भेज दिया था वहाँ बाहर। हाँ। और फिर इससे मेरी पहचान हो गई। एक रूम में हम सब ठहरते थे वहाँ पे। क्या करते थे? एक रूम में हमारा ठहरने की व्यवस्था थी सभी की, तो पहचान हो गई थी उसमें। अच्छा।
फिर यहाँ कैसे पहुँचे? कैसे? फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से वो क्या उनके पास में कोई इनके रिलेशन वाले हैं डबरा में, वहाँ पे इनके अंकल के लड़के का ससुराल है वहाँ पे डबरा में। तो वहाँ उसने मेरे को एक बार ले गया था 28 तारीख को मिलाने। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को पूछा तू कहाँ रहता है, उसने पूछा तो उसको बताया अपन ने कि अपन वहाँ से आए, ऐसा ऐसा है। तो उसने तो समय मेरी बात पे को नहीं, 31 तारीख को कंपनी ने मेरे को कहा कि अब आप जा सकते हो यहाँ से। अच्छा। वहाँ से निकाल दिया। उन अंकल के मेरे पास नंबर थे डबरा के, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, और जो लड़का मेरे साथ जो अभी है आरोपी, उसने मेरी पहचान वहाँ दे दी, जमानत दे दी वहाँ पर कि इसकी मैं जो पहचानता हूँ सब कुछ ईमानदार है, उसने जमानत भी दे दी मेरी वहाँ पे। उसके बाद उसने मेरे को वहाँ रुकवाने की व्यवस्था कर दी डबरा में। वो अंकल भी 31 तारीख को शाम को वहाँ आए, फिर उनके साथ मैं चला गया डबरा। अच्छा। और डबरा वहीं स्कूल में रहता था, वहीं खाना पीना देता था मेरा, और वहाँ का सर्वे करता था। अच्छा। इस दरमियान के बीच में उसने ये अभी वो सर वो डबरा में है। फिर आपके मोबाइल को उसने इस्तेमाल कर लिया? हाँ, 31 तारीख को उसने निकाल लिया बिना बोले। मैं समझा रूम में बहुत लड़के रहते, किसी दूसरे ने मेरे पे शक करा नहीं उस समय। और इसने क्या मैसेज भेजता, मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इसने भेजे, मेरे को मालूम है अपहरण हुआ ये भी मेरे को नहीं पता। मेरे के आसपास घूमता था, मेरे को मालूम नहीं इसने मेरे पीछे ऐसा काम कर रहा है। वो आपका अपहरण कर लिया, इसने मैसेज करता रहा, आपको कुछ भी नहीं। सिम निकाल ली उसने मेरी, और एक 2 सिम थी, एक सिम उसने तोड़ दी, और मोबाइल मेरा बेच दिया उसने। फर्स्ट जितने थाना थे। चलो मैं बात बताऊँ। क्या नाम है आपका? यशवंत सुभाष चंद्र पोरवाल। प्रफुल्ल सुभाष चंद्र पोरवाल। प्रफुल्ल भाई, आपको कैसे पता चला कि आपके भाई का किडनैप हो गया? 15 तारीख को मेरा भाई जब यहाँ इंदौर से गुमशुदा हुआ था बिना बताए, तो इसका मोबाइल 18 तारीख तक चालू था। तो हमने सोचा कि ये नाराज होकर गया है तो कोई रिश्तेदार के यहाँ भी जा सकता है। 22 तारीख तक हमने पूरे रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की। अंत में जब नहीं मिला तो 22 तारीख को हमने इंदौर एरोड्रम थाना में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उस दरमियान इसका मोबाइल भाई का बिल्कुल ही बंद था, और हम डेली मतलब परिवार वाले इसको दिन में 10-15 बार हम फोन लगाते थे, कभी मोबाइल चालू करेगा इसका गुस्सा कम होगा। उसके बाद जब 6 तारीख को हमने मोबाइल लगाया, बहुत काफ़ी घंटे गई। भाई का BSNL का नंबर चालू हुआ, शुरू में एयरटेल का नंबर बंद था। BSNL नंबर पर काफ़ी घंटे जाती रही, मेरा भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन न उठाने के बाद फिर क्या नाम से जो अंशुल जिसके साथ में इंदौर रहता था मेरा भाई, मैंने उसको बोला एक काम कर, इसको मैसेज भेज कि तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट इंदौर एरोड्रम थाना में कर रखी है और पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तू कम से कम आके एक बार यहाँ पे तामिल हो जा, फिर तेरी मर्जी पड़े वहाँ तू जा इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए। तो वहाँ से फिर इसका मैसेज आया कि मैं चेन्नई में हूँ। फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, अंशुल को ही बोला कि तो अंशुल दूसरा मेरे SMS कर इसको कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो घर पे तेरी मम्मी को फोन कर राजी खुशी के समाचार दे दे। तो फिर वहाँ से वो किडनैपिंग भरे मैसेज अंशुल के मोबाइल पे आते हैं। फिर हमको लगता है किडनैपिंग के जो मोबाइल अंशुल के मोबाइल पे 8-10 मैसेज इकट्ठा है, तो अंशुल से वो मैसेज फॉरवर्ड करके मैंने थाना मंगवाया। थाना मैंने उस मैसेज को पढ़ा, उसमें जो भाषा की टोन लग रही थी वो ग्वालियर साइड की लग रही थी, वो की जगह वो इस टाइप की टोन तो लग रही थी। थोड़ा मन में डर ये भी था कि कभी भाई भी मिला हो सकता है, या भाई को कोई पैसे की जरूरत है तो ये भी कर सकता है। दोनों बातें मन में संदिग्ध लग रही थी। और बाकी उसमें क्या मैसेज में 2-3 जानकारी जो भाई की निजी जिंदगी से संबंधित थी, जैसे मेरे पिताजी का ना होना, किराने की दुकान, 15 तारीख को गुमशुदा हुआ, ये उस मैसेज की जरिए जानकारी भी दी थी, जिससे मुझको लेकर लगा कि कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है। तो उसी को लेते हुए हम 8 तारीख को सुबह जल्दी गाड़ी करके यहाँ एरोड्रम थाना आए, यहाँ पूरी मामले की जानकारी दी। जानकारी देने के बाद यहाँ से मतलब तत्काल में CSP महोदय ने, द्विवेदी जी ने तत्काल में 2 जवान यहाँ से हमारे साथ गाड़ी में बिठा के रवाना करे। उसने पहले फिरौती ने ग्वालियर बुलाया, हमको 25,000 रुपये फिरौती की मांग करी थी, क्योंकि भाई का बैकग्राउंड उसको मालूम था कि भाई का क्या काम है, क्या काज है, कितने पैसे दे सकते हैं। उसने उसी बेस पे 25,000 रुपये शुरू में प्रारंभिक में मंगाए थे। ग्वालियर हम पूरी रात 8 तारीख को इंतजार करते रहे, रात पूरी रात हम स्टेशन पर खड़े, वो फिरौती लेने नहीं आया। फिर उसने 9 तारीख को हमको दतिया बुलाया। दतिया थोड़ा सा हमारा विवाद हो गया उस फिरौती को लेकर, तो वहाँ भी फिरौती लेने नहीं आया। 10 तारीख को उसने हमको डबरा रेलवे स्टेशन बुलाया, जहाँ पर SJP साहब तो यूनिस मोहम्मद, उनका नाम मेरे पास SJP महोदय ने पहले से ही 15 लोगों की सिविल ड्रेस में टीम तैयार कर रखी थी। जैसे ही आरोपी के मेरे पास मैसेज आते थे, मैं उनके अधिकारी को मैसेज फॉरवर्ड कर देता था। उस मैसेज के तहत लोकेशन पुलिस वाले बनाते गए, और आखिरी में जब आरोपी ने जहाँ फिरौती रखने का बोला था, जिस बाउंड्री वाल पर रेलवे की, वहां से जब आरोपी फिरौती लेकर भाग रहा था, तो पुलिस के मतलब जो 15 नवयुवक थे, मतलब 15 अधिकारी, उन्होंने दौड़ के उसको पकड़ लिया। बाकी खेत में छुपा था वो। आधे घंटे की मशक्कत के बाद ये खेत के किनारे जाके, आदिवासी खेत के किनारे जाके छुप गया था। बाद में आरोपी का नाम जय हिंद रायकवाड़। नहीं, बहुत खुशी की बात है। इंदौर पुलिस का मतलब कहना पड़ेगा, इंदौर पुलिस के जो CSP द्विवेदी जी, उन्होंने हर आधे 1 घंटे में मेरे से फोन पे कांटेक्ट करते रहे, आधा घंटा मेरे से कंटिन्यूस बात भी करी, क्या क्या लोकेशन बन रही है। ग्वालियर CSP महोदय
शनिवार को विवेकानंद जयंती के अवसर पर चिमनबाग मैदान पर 2000 स्कूली बच्चों ने भारी अव्यवस्था के बीच सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। यहां पर बच्चों की सुध लेने वाला एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस दौरान 2 छात्राएं बेहोश भी हो गईं। ठंड के बढ़ते प्रकोप के चलते कलेक्टर ने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 12 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर सूर्य नमस्कार का समय सुबह के बजाय 11 बजे कर दिया था। यह आयोजन चिमनबाग मैदान पर रखा गया था। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। 6 अष्टांग नमस्कार, 8 अंग जमीन पर, पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को। लेकिन 2000 छात्रों के लिए यहां पानी और नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूखे प्यासे छात्र नाराज नजर आए। 2 छात्राएं बेहोश भी हो गई थीं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी जवाबदार मौजूद वहां नहीं था। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। समारोह में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने शिरकत की। इस अवसर पर उनका कहना था, सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये सारा कार्यक्रम भोपाल से ही संचालित था और जो आज यहाँ पे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये दोनों चीजों का अभ्यास कराया गया। महापौर जी, जो ये इस तरह का योगाभ्यास है ये सतत स्कूलों में जारी रहे, इसके लिए कोई आप योजना बना रहे हैं? क्योंकि इससे सेहत भी ठीक रहेगी और दिमाग भी चुस्त होगा, तो इसके लिए कुछ ऐसी कोई योजना जो ये कि ये सतत लागू रहे इस तरह से? कई विद्यालयों ने इस कार्यक्रम को रेगुलर लागू किया है। जहाँ तक शासन ने इसमें जो निर्देश दिए हैं, पहली बात ये ऐच्छिक है और दूसरी बात इस तरह प्रेरित करने के लिए ये प्रतिवर्ष एक आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी नौजवान पीढ़ी उस पर प्रेरित होगी।